बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम जो लेसन पढ़ेंगे उसका नाम है खवातीन के साथ हुस्न सलूक, बाब सोम ही हमारा भी स्टार्ट है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज का सलूशन करते हैं, देन हम रीडिंग करेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज का है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट हमारे पास, जन्नत किसके कदमों में है। तो जन्नत माँ के कदमों में है। अब एमसीक्यूज 2 है, कौन सा शख्स दो उंगलियों की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। दो बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाला जो शख्स है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, जिस तरह दो उंगलियां आपस में हैं उसी तरह वो जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। आगे एमसीक्यूज नंबर 3 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा के एहतराम के लिए खड़े हो जाते थे। इसका करेक्ट आंसर ये है। एमसीक्यूज 4 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भलाई की वसीयत फरमाई। तो भलाई हमें औरतों के साथ करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इस्तकबाल के लिए अपनी चादर इनके कदमों में बिछाई। अब डियर स्टूडेंट हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़यामत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ किस तरह हुस्न सलूक किया करते थे। तो इससे एक पेज पीछे आप आए 74 पेज पे, यहाँ पे ये मैंने निशान लगाया हुआ है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसकी रीडिंग करते हैं डियर स्टूडेंट। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हजरत फातिमा तो ज़हरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें खुश आमदीद कहते खड़े हो जाते, इनका हाथ पकड़ते, इनकी पेशानी को बोसा देते और इन्हें अपनी जगह पर बिठाते। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, दो बेटियों के साथ हुस्न सलूक करने वाले के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। तो इसका जहां पे लेसन स्टार्ट हो रहा है उसी पेज पे इसका आंसर है। ये स्टूडेंट यहां से लेके यहां तक, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं कि ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दो बेटियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो जवान हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को मिलाते हुए फरमाया कि वो और मैं क़यामत के दिन इस तरह करीब होंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट अगर आप यहाँ से यहाँ तक कर लें तो वेल एंड गुड है। इसमें क्या है कि एक हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को जन्नत में अपने साथ बिशारत अता फरमाई जो बेटियों की अच्छी परवरिश करता है, और आगे से आपने ये वाला भी ऐड करना है। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। शॉर्ट क्वेश्चन 3 है, माशरती जिंदगी में खवातीन के एहतराम के हवाले से हमें कौन से इकदाम उठाने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट सबसे लास्ट वाला जो आपका पैराग्राफ है ना इसी लेसन का, ये है इसका आंसर। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है और ये देखें हमें कौन से इकदाम करने चाहिए। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हम पर ये बात वाज़ेह होती है कि खवातीन का एहतराम करें, खवातीन पर आवाज़ें कसने, गौर कर देखने, इनका मजाक उड़ाने, खवातीन के तलीमी इदारों के बाहर गैर ज़रूरी टहलने, इनके रास्तों में बैठने से परहेज़ करें या इज्तनाब करें, अवामी मकामात पर शर्म व हया, तहज़ीब व आला इखलाक का मुज़ाहिरा करें। मुलाज़मत पेशा खवातीन का ज़्यादा एहतराम इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि वो अपनी ज़िम्मेदारियों से बढ़कर काम कर रही होती हैं। खवातीन के एहतराम के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। अब आई होप डियर स्टूडेंट आपको एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सीरत तैयबा की रोशनी में खवातीन के साथ हुस्न सलूक पर जामिया नोट लिखें। तो डियर स्टूडेंट ये आपने तमाम लेसन ही इसमें इंक्लूड करना है। तो देखें आपने यहाँ से स्टार्ट करना है फर्स्ट लॉन्ग। तो फर्स्ट लॉन्ग जितना लेंथी हम लिखेंगे उतना हमारा ही फायदा है, और यहाँ तक हम करेंगे। यहाँ तक क्यों डियर स्टूडेंट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ तीनों शॉर्ट भी इसके अंदर ऐड करना है। ये देखें इसकी रीडिंग करते हैं। खवातीन खानदान और माशरे का अहम हिस्सा है। खवातीन को हकूक दिए बगैर माशरा तरक्की नहीं कर सकता। बदकिस्मती से मुख्तलिफ तहजीबों माशरों में खवातीन को बहुत से हकूक से महरूम रखा गया है और ज़िल्म व सितम का निशाना बनाया गया है। इस्लाम ने खवातीन के साथ हकूक अदा करने और इनसे हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खवातीन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, और इनके साथ हुस्न सलूक का बर्ताव करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारका और सीरत तैयबा से खवातीन की कदर मंजिलत उजागर होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन के साथ हुस्न सलूक अच्छे बर्ताव की वसीयत फरमाई। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो लोग हैं जो अपने घर वालों के लिए अच्छा बर्ताव करते हैं, और मैं तुम में से अपने घर वालों के साथ बर्ताव करने वाला हूँ। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आगे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी रीडिंग हम कर चुके हैं। देन क्या है हमारे पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की परवरिश को जन्नत में दाखिल होने का सबब करार देते हुए इरशाद फरमाया, जिसकी एक बेटी हो और वो उसे जिंदा दफन ना करे। डियर स्टूडेंट आप जानते हैं इस्लाम आने से पहले अरब में लोग अपनी बेटियों को नाउज़ुबिल्लाह जिंदा दफन कर देते थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आपने बेशक एक बेटी हो उसे जिंदा दफन ना करें, इसकी तजलील ना करें, अपने बेटे को इस पर फोकियत ना दें, यानी कि बेटे को ज्यादा अहमियत ना दें, दोनों को एक जितनी अहमियत दें, तो अल्लाह ताला इसके बदले आपको जन्नत में दाखिल करेगा। देन आपने आगे आना है डियर स्टूडेंट, ये देखें ये हम फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में रीडिंग कर चुके हैं। देन आपने ये वाला पैराग्राफ करना है। तो यहाँ पे क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार करार फरमाया। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की खिदमत को लाजम पकड़ो क्योंकि जन्नत इसी के कदमों में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये स्टूडेंट रज़ाई वालदा वो वालदा है कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके एहतराम में अपनी चादर बिछाई और बहुत देर तक इनके साथ गुफ्तगू फरमाते रहे। आगे देखें डियर स्टूडेंट, आगे क्या है कि अल्लाह ताला ने मर्दों औरतों को इनकी जिम्मेदारियों के मुताबिक सफात अता फरमाई है। डियर स्टूडेंट आप यहाँ तक ही करें। यहाँ तक करने के बाद आप ये थर्ड
जो आपका शॉर्ट है इसे भी ऐड करें, तो आपका लॉन्ग काफी है, क्योंकि डियर स्टूडेंट 10 मार्क्स का आता है, जितना आप करेंगे उतना वेल एंड गुड है। अगर तो आप इसे भी रीडिंग करें, इसे कर सकते हैं, इस पैराग्राफ को तो जरूर ऐड करें, अदरवाइज आप ये सारा पेज करें, यहाँ से डियर स्टूडेंट आप यहाँ तक करें, और ये तीसरा शॉर्ट ऐड कर दें। लॉन्ग क्वेश्चन में सारे शॉर्ट भी ऐड करने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी चीज की समझ नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।